जब तक किसी का किसी से कोई नाता नहीं होता ना, तब तक कोई किसी से मिलता नहीं, बातें नहीं करता। आज जिस सखा के लिए तुम्हारे मन में प्रेम है, सम्मान है, अपनापन है, अपने होने का एहसास है ना, उस सखा से तुम्हारे जन्मों जन्म के रिश्ते हैं और इस जन्म में भी वो तुम्हारा सखा है। तुम्हें इस रिश्ते को एक पवित्र दृष्टि से देखना ही चाहिए, जैसा कि तुम देख भी रहे हो। और दुनिया के डर से मत डरो, मेरे रहते ना कोई तुम पर कभी भी आरोप नहीं लगाएगा, कोई तुम्हारे चरित्र पर सवाल नहीं करेगा। तुम बस हमेशा ये याद रखो कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। भक्तों के प्रेमवश मैं फ़कीर होते हुए भी जब सोने के सिंहासन पर बैठ सकता हूँ, मेरे सर का ताज सोने का हो सकता है, तो तुम्हारी अगर कोई इच्छा है कि तुम मुझे कुछ पहना दो या मुझे कुछ खिलाओ, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा। मेरी इच्छा तो मेरी भक्तों की इच्छा में ही निहित है। तुम जो चाहते हो, तुम जैसा भाव मेरे लिए रखते हो, वही तो मेरी इच्छा है, वही है पर हूँ मैं। और मेरी खुशी उसी में है। तो तुम मुझे जैसे देखना चाहते हो वैसे देखना चाहते हो। मुझे पता है मेरी कुछ बेटियों के मन में ये बात है कि वो श्रृंगार का सामान लाई हैं, परंतु वो ऐसे सामग्री लेकर आई हैं जो आम तौर पर महिलाएं ही श्रृंगार करती हैं, और वैसे में मुझे वो कैसे उन चीज़ों को अर्पित कर सकती हैं। पर तुम बिल्कुल कर सकती हो, बिल्कुल। कोई भी जो प्रेम से जो भी चाहे वो मुझे चढ़ा सकता है। मुझे सब स्वीकार है और मुझे इंतज़ार भी है तुम्हारी चीज़ों का कि तुम कब लाओगे और मुझे चढ़ाओगे। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम को करने में शर्माए और तुम्हें लगे कि वो काम जो कर रहा है उसमें उसे शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, तो वैसी परिस्थिति में ना तुम अच्छे शब्दों से ही समझाया करो। अच्छे शब्दों से समझा देने से उस व्यक्ति का झिझक दूर हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना कि लोगों की सोच तो अच्छी होती है, पर उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं उनकी सोच दुनिया से अलग तो नहीं है, और दुनिया के डर से वो अपनी अच्छी सोच को मन से ही मिटा देते हैं। तो इस वजह से भी ना कभी कभी तुम्हें भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करे और शर्माए तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी पीठ थपथपाते हुए शाबाशी देनी चाहिए। देखो फिर चमत्कार होएगा और अपने आसपास प्रेम बांटो, प्रेम मिलेगा। तुम क्रोध थोड़ा कम किया करो, मुझे तुम्हारी तबीयत बिगड़ने का डर हो जाता है, इसलिए अब बिल्कुल क्रोध मत करना। क्रोध से जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारा जीवन, तुम्हारा शरीर सब अच्छा रहेगा। और सुनो, मैं फिर से तुम्हें कह देता हूँ, आ रहा हूँ मैं शिरडी से।